मैंने 2 साल में 6200 कुछ मुस्लिम फैमिलियों को ज्वाइन कराया, जो कि उधर से आए मुझे ज्वाइन करने के लिए, न कि मैंने कोई अप्रोच लगाई या और कोई लालच दी। जो भी ज्वाइन मेरे साथ कर रहा है वो बोलता है कि मोदी जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी में हमें बड़ा फायदा, बड़ा लाभ हमने उठाया, इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी में आने के लिए। बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों आपने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना, क्योंकि 2 साल पहले जब हमने रिजाइन दिया सरकारी जॉब से, आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी या बाकी सारी नई पार्टीज बनी हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते थे, इसी पार्टी को क्यों चुना? एक तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, दियानतदार पार्टी है और गरीबों मिस्किनों की पार्टी है, बेवाओं की पार्टी है। आप समझो हर गरीब, आप समझो मैं इतना खुश हूँ आप सोच भी नहीं पाओगे। तकरीबन मैं उस दिन से शाम को जब भी सोता हूँ तो पूरा निश्चित अच्छी तरीके से नींद करता हूँ, ये समझ के कि हर दिन मैं गरीबों के लिए कुछ न कुछ काम कर ही लेता हूँ। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उनकी इतने स्कीमों गरीबों के लिए है, हर दिन हम कुछ न कुछ फायदा किसी न किसी गरीब को दे सकते हैं। किस तरह का फायदा उनको देते हैं? आप समझो हमारे पहले हम जब मैं आपको पता VLW था तो कहीं पंचायत में 1 या 2 केस। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गतू। मेरे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हैं कौसर अहमद नटनू साहब, जो माइनॉरिटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इनसे खास बातचीत होगी और आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। लगभग 2 साल पहले इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है और अपनी सरकारी जॉब छोड़ के भाजपा में ये इन्होंने ज्वाइन किया। इनसे खास बातचीत होगी, समझने की कोशिश करेंगे क्यों इनने भाजपा को ही ज्वाइन किया। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनको भी ये ज्वाइन कर सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से आपने कुछ टाइम पहले भाजपा को ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले भी हैं, क्या बताना चाहोगे भाजपा को ही क्यों ज्वाइन आपने किया? पहले आपके गुलिस्तान चैनल का मैं शुक्रिया करता हूँ, आपने कीमती समय निकाला। मैंने 2 साल पहले आपको रिज़ाइन दिया था, वो तो आपको भी सबको पता है, इसलिए बाद में मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी में जाना चाहता था कि मैं गरीबों का कुछ न कुछ कर पाऊँगा। मुझे वाहिद एक ही पार्टी नज़र आई, हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो कि गरीबों का निचली सतह पर, ग्राउंड लेवल पर पहुंचती है। इसलिए मैंने फैसला किया कि इसी पार्टी में जाके मैं भी कुछ न कुछ गरीबों के लिए कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था भारतीय जनता पार्टी में 2 साल पहले, 2022 में। तो कितना खुश हो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके? आप समझो मैं इतना खुश हूँ आप सोच भी नहीं पाओगे। तकरीबन मैं उस दिन से शाम को जब भी सोता हूँ तो पूरा निश्चित अच्छी तरीके से नींद करता हूँ, ये समझ के कि हर दिन मैं गरीबों के लिए कुछ न कुछ काम कर ही लेता हूँ। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उनकी इतने स्कीमों गरीबों के लिए है, हर दिन हम कुछ न कुछ फायदा किसी न किसी गरीब को दे सकते हैं। किस तरह का फायदा उनको देते हैं? आप समझो हमारे पहले हम जब मैं आपको पता VLW था तो कहीं पंचायत में 1 या 2 केस आते थे हमारे आए हुए के। आज हमारे मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हर पंचायत में 100, 200, 300, कहीं 400 घर दिए हैं। थोड़ा सा जो भी गांव के लोग आते हैं, थोड़ा सा हम भी इधर उधर फ़ोन करके, किसी की ID नहीं होती, किसी का कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा हम उनको साथ चल के घर तो उनको मिल रहे हैं। इस वक्त कोई करप्शन नहीं बढ़ रही है। पहले उनको पैसा देना पड़ता था, एक घर वाले को भी कुछ न कुछ देना पड़ता था, फिर उसको मिलता था। आज डायरेक्ट उनको अकाउंट में पैसा जा रहा है, पानी घर घर आ रहा है, गोल्डन कार्ड हर के जेब में है। ऐसी बड़ी मैं गिनी नहीं पाऊंगा जितनी स्कीमें मोदी जी ने हमारे गरीबों के लिए की है। लगभग कितने लोगों को अभी तक ज्वाइन आपने करवाया होगा भारतीय जनता पार्टी को? मैंने 2 साल में 6200 कुछ मुस्लिम फैमिलियों को ज्वाइन कराया, जो कि उधर से आए मुझे ज्वाइन करने के लिए, न कि मैंने कोई अप्रोच लगाई या और कोई लालच दी। जो भी ज्वाइन मेरे साथ कर रहा है वो बोलता है कि मोदी जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी में हमें बड़ा फायदा, बड़ा लाभ हमने उठाया, इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी में आने के लिए। बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों आपने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना, क्योंकि 2 साल पहले जब हमने रिज़ाइन दिया सरकारी जॉब से, आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी या बाकी सारी नई पार्टीज बनी हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते थे, इसी पार्टी को क्यों चुना? एक तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, दियानतदार पार्टी है और गरीबों मिस्किनों की पार्टी है, बेवाओं की पार्टी है। आप समझो हर गरीब मिस्कीन बेवा को सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी जो डायरेक्ट लाभ उनको दे रही है। बाकी आज तक तो किसी पार्टी ने नहीं दिया था। गरीब तो पीएचई डेली वेजर भी हैं, एसपीओज भी हैं, उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? उनको तो जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी उनको तो तनख्वाह प्रॉपर्टी मिल रही है, टाइम पर मिल रही है। अब उनका वो रेगुलाइज का मसला है, उस पर भी पार्टी लगी है। इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी उनको मुश्किल भी करेगी। अब ये है, ये लाखों का मसला है, एक दो का मसला है नहीं, इसमें से पूरे इसमें सिस्टम बनता है। जो ही वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह उनको भी रेगुलर। उन्होंने बोला है कि कुछ दिन के बाद जम्मू के अंदर हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे पीएचई टेलीविजन की तरफ से। क्या लगता है उससे पहले सरकार को समझनी चाहिए उनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी पहल की थी सरकार तक उनकी बात को रखना। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे खड़ी है। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट डायरेक्ट उनके लिए दिल्ली में जाकर झगड़ा करता है, फाइलें उनकी निकलवाई है, प्रोसेस में हर काम उनका लगा है। इंशाल्लाह टाइम आने पर उनको पार्टी रेगुलाइज कर लेगी। मैंने कुछ लोगों से बात की थी, भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों से, उन्होंने इस बार बताया है कि म्यूनसिपल कौंसिल भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। क्या लगता है आपको, आप किस तरह से देखते हैं? इंशाल्लाह हमें तो पूरी उम्मीद है। इस बार हमारे 17 वार्ड है, क्या लगता है कितनी सीटें आप हासिल करेंगे? मुझे उम्मीद है 14-15 से तो ऊपरी हो जाएगी, 14 से तो ऊपरी इंशाल्लाह कर देंगे। अगर चुनाव वैली की मैं बात करूं, लगभग कितनी सीटें आप यहां से हासिल करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके साथ भी कई सारे लोग हैं। मुझे तो उम्मीद है पूरे तीनों की 3 हमारी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। जो नई पॉलिटिकल पार्टीज आज हम देख रहे हैं जलसे हो रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, ढोल धमाके देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है आपको, आप किस तरह से देखते हैं? ये तो पार्टियां तो आनी है, जानी है, नई भी पुरानी भी चलनी है, मगर लोग देखते हैं कौन सी पार्टी क्या है, कौन सी पार्टी ज़मीन पर काम कर रही है इस वक्त। आप तो देखते हो, अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती थी तो 100 फैमिलियाँ मुझसे ज्वाइन नहीं करते थे। पार्टी भी देखती है बंदा कौन काम करता है, क्या कौन नहीं करता है। तो मुझे तो आज इस डोडा बूंजा का कन्वीनर भी बना दिया कल। अब इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की मुझे ही दी गई, क्योंकि इसलिए लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, पार्टी भी हमारी लोगों के लिए कुछ कर रही है। जहाँ पे दावे किए गए थे बिजली फ्री यहाँ पे दी जाएगी, आज हम देख रहे हैं कि अनशेड्यूल्ड पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या सरकार से कभी बात हुई इस मुद्दे पे? उम्मीद है अगले साल 1.5 साल में बिजली का काट डोडा में नहीं लगेगा, क्योंकि आ गए हैं इधर कंपनियां आ गई हैं। 850 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन है जिसमें आज काम चल रहा है, सर्वे हो रही है, ट्रांसफार्मर बढ़ जाएंगे, पोल प्रॉपर लग जाएंगे, चोरियों का टाइम लोगों को कम मिलेगा। इसलिए 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह इधर कोई बिजली का काट नहीं लगेगा। पब्लिक को आखिर में क्या बताना चाहोगे? पब्लिक को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, इनको चाहे जो पार्टी अच्छी, ईमानदार, दयानतदार है उसी पार्टी के लिए आ जाए। मेरी तो रिक्वेस्ट है यही, खास करके बीजेपी का हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मैं बोलता हूँ जितने भी बाहर हैं उनको चाहे बीजेपी में ज्वाइन करना। डोडा देसा कपरन रोड की काफ़ी देराना डिमांड है, तो अभी तक उस डिमांड को पूरा नहीं किया गया है, अभी तक उस बात को सुना सही तरीके से नहीं जा रहा है। क्या कभी सरकार से इस मुद्दे पे आपने बात की? आप भी बड़े ओहदे पे अब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कभी इस मुद्दे पे बात हुई, सरकार से कभी इस मुद्दे पे बात हुई? क्योंकि वहाँ देसा के लोग काफ़ी टाइम से उस डिमांड को लेकर सामने आ रहे हैं, डिमांड पूरी नहीं की जा रही। हमने इस पर 1-2 बार रेजोल्यूशन लिख के भी भेजा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। उम्मीद है हमें कि इस बार वो भी इंशाल्लाह सैंक्शन आ जाएगा। देसा के अंदर कई सारी जगहों पे लाइट नहीं है, रास्ता सही नहीं है। लाइट का तो मैंने बोला आपको 1.5 साल तक ये तो कंप्लीट हो जाएगा। लाइट रास्ते के भी टेंडर निकल गए हैं, तकरीबन हर गांव टच हो जाएगा। ये तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जगह जगह तो गाड़ी पहुंचा रही है। देसा में भी कुछ गाँव है जहाँ अभी नहीं पहुँची, वहाँ भी अब टेंडर हो रहे हैं, DPR बन गई है, सर्वे हो रही है। यानी कि लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए, पूरी 100% उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह सबको रोड मिल जाएगी। चलिए, कौसर अहमद नटनू साहब हमसे बातचीत कर रहे थे, खास मुलाकात गुलिस्तान न्यूज़ के साथ उन्होंने बात की और बता रहे थे कि जो भी पब्लिक की ग्रीवेंस होगी उसको भारतीय जनता पार्टी सुन रही है और आने वाले टाइम में जो भी लोगों की परेशानियां होंगी उनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम कत्तू, डोडा।